नमस्कार फ्रेंड्स आज एक नई स्टोरी के साथ फिर आप लोगों के सामने लेके आया हूँ। वही संघर्षपूर्ण जीवन, क्योंकि संघर्षपूर्ण जिसकी जीवनी नहीं होती ना, उसके जीवन के बारे में बताने का रस नहीं आता है। मज़ा ज़िंदगी का जब है जब उसमें कष्ट हो। तो ऐसी आज एक स्टोरी फिर आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, एक लड़का है जिसका पिता मजदूरी करता था। किसी तरह वह अपनी पढ़ाई लिखाई और चुनौतियां लेकर के अपने जीवन में चला। उसने कभी हिम्मत नहीं आ रही, वो लगातार आगे बढ़ता रहा। जब उसे लगा कि परिवार में पैसों की ज़रूरत है तो उसने पैसों के लिए ट्यूशन भी पढ़ाया और फ्रेंड्स साथ में उसने कॉल सेंटर में भी काम किया। जी हाँ दोस्तों, आज बात करते हैं द फ्यूचर एनिमेशन के जो स्टार्टअप करने वाले स्टार्टर हैं, उसके फाउंडर हैं। ठीक है दोस्तों, उन्हीं की कहानी बताते हैं आपको। ये कहानी बतानी इसलिए भी मुझे ज़रूरी लगी क्योंकि वो फाउंडर शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन में पहुंचे थे। थोड़ी सी बात शार्क टैंक इंडिया के चौथे सीजन के बारे में करते हैं। इसमें एक 20 साल के अनमोल पांडे और 24 साल के राहुल ठाकुर पहुंचे। दोनों युवा थे और फ्यूचर एनिमेस नाम का स्टार्टअप करना चाहते थे। यह कंपनी एनिमेशन वाली वीडियो बनाती है। शो के फाउंडर्स ने स्टार्टअप की 2.5% की जो है हिसाब से उन्होंने 50 लाख रुपए की फंडिंग मांगी थी। पीयूष बंसल ने उनके ऑफर को स्वीकार कर लिया और उन्होंने एक शर्त रखी। वह शर्त थी कि उनके मुताबिक उन्हें एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनानी होगी और 10% इक्विटी के बदले 50 लाख रुपए दिए जाएंगे। वो 2.5 लाख रुपए, मतलब 2.5% इक्विटी के हिसाब से मांग रहे थे 50 लाख, लेकिन उन्होंने 10% इक्विटी के हिसाब से 50 लाख रुपए देने का वादा किया और दोनों ने उस ऑफर को तुरंत स्वीकार कर लिया। रोहित दिल्ली के रहने वाले हैं। उनके पिता एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में मजदूर का काम करते थे। और दोस्तों, रोहित ट्यूशन पढ़ाता था पॉकेट मनी के लिए, कॉल सेंटर में भी काम करता था। इसी चक्कर में उनका खुद का स्वास्थ्य खराब हो गया और तबीयत खराब रहने लगी तो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया। उनका एक स्टूडेंट था रोहित, जो अक्सर बिजनेस की बात किया करता था। जब उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया तो रोहित ने भी उस जगह ट्यूशन पढ़ना बंद कर दिया। और अनमोल के जो घर वाले थे उनको ये बात पता चली तो उन्होंने जाके पर्सनली रिक्वेस्ट की रोहित से कि रोहित तुम हमारे फैमिली ट्यूटर बन जाओ, हमारे घर पे आकर के ट्यूशन पढ़ाने लगो। तो दोस्तों, उन लोगों की दोस्ती भी थी और इसलिए उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई और उन्होंने उनका ऑफ़र स्वीकार कर लिया। ऑफ़र स्वीकार करने में एक चीज़ सामने आई कि जब उन्होंने रोहित को पढ़ाना शुरू किया तो उन्हें याद आया कि कार्टून वाले गेम चलते थे और वो खूब मज़े से देखते थे। उन्हें इतना पसंद था कि उन्होंने एनिमेशन करना यूट्यूब से सीख लिया था। बात करें अगर आगे की स्टोरी की तो सन 2019 में अनमोल के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी और रोहित ने अपने दोस्त के क्रेडिट कार्ड से अनमोल को एक लैपटॉप लेके दिया था। तो अनमोल ने उस लैपटॉप की मदद से गेम का एनिमेशन जो था, एनिमेशन में मतलब बनाना उसने सीख लिया था और बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया था। अब देखिए परिस्थिति कैसे आती है जीवन में। लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन में उनकी हालत और ख़राब हो गई और आदमी फ्री रहते थे। इसी लॉकडाउन में अनमोल ने घर बैठे बैठे बड़ी ही शिद्दत के साथ जो है एनिमेशन सीखा। समय का कमी नहीं थी उस समय क्योंकि घर से बाहर निकल नहीं सकते थे। 1 मई को अपवर्क प्रोफाइल उन्होंने बनाया और 20 मई 2020 को उन्होंने पहला एक क्लाइंट मिला जिसे उन्होंने $100 में ऑर्डर दिया। और $100 का ऑर्डर जो अनमोल को मिला, उसके साथ साथ अनमोल को $21 की टिप भी मिली।
$21 की टिप मिली, लेकिन उनका यानी कि अनमोल का अकाउंट नाबालिग होने की वजह से सस्पेंड हो गया और अनमोल ने अपना अकाउंट रोहित को ट्रांसफ़र कर दिया। यहाँ से असली शुरुआत होती है इस कहानी की। उसके बाद प्रोजेक्ट दोनों को जो है मिल के काम किया और दोनों को प्रोजेक्ट मिलने लगे और उन्होंने सोचा कि अपना बिजनेस अब करना चाहिए। इसके बाद दोनों ने एक नई टीम बनाई, कुछ लोगों को हायर किया और द फ्यूचर एनिमेशन नाम की कंपनी बनाई। यह कंपनी सोल प्रोप्राइटरशिप है और बाद में इसे प्राइवेट लिमिटेड बना दिया जाएगा। तो इस तरह उन्होंने काम शुरू किया और 2024-25 के शुरुआती 6 महीने में उन्होंने 97 लाख रुपए कमाए और दोनों लोग 50-50 केवल 50-50 हज़ार रुपये सैलरी उठाते हैं और उन्होंने 5 लोग रखे हैं जो परमानेंट एक तरह से उनके आर्टिस्ट हैं। और बात करते हैं अगर उन्हें 24-23-24 के सीजन की कमाई की तो उन्होंने 1.6 करोड़ रुपए कमाए और 5 जो उनके आर्टिस्ट हैं इनमें से 2 ब्राज़ील के हैं, 2 भारत के हैं और 1 इंडोनेशिया का है। खुद कम सैलरी ले रहे हैं लेकिन अपनी टीम को अच्छी सैलरी दे रहे हैं ताकि वो मन लगा करके कार्य करें और कंपनी ग्रो कर सके। कई बार हम लोग अपने खर्चे बढ़ाते हैं, आमदनी सोचते हैं बढ़े, तनख्वाह बढ़े, लेकिन उन्होंने तनख्वाह खुद की नहीं बढ़ा करके कंपनी पे फोकस किया कि कंपनी के पैसे से कंपनी को और ग्रो किया जाए। तो ये आज की छोटी सी स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताना। नमस्कार।